ग्रेटर कैलाश क्षेत्र के जमरूदपुर गांव में एक संपत्ति सौदे को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये विवाद मुकेश कुमार बंसल से जुड़ा है, जो अपने माता पिता एवं परिवार के साथ लंबे समय से जमरूदपुर गांव में निवास कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार बंसल ने उक्त मकान का ग्राउंड फ्लोर लगभग 35 लाख रुपए में खरीदा था। ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम का कार्य सफल न होने के बाद उन्होंने मकान के फर्स्ट फ्लोर को भी खरीदने की पेशकश की। इसी दौरान मकान मालिक के परिवार में शादी होने के कारण 15 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता बताई गई। आरोप है कि इस आवश्यकता को देखते हुए मुकेश कुमार के पिता ने 15 लाख रुपए नकद मकान मालिक के बेटे को दे दिए। इस लेन देन की रिकॉर्डिंग एवं साक्ष्य मुकेश कुमार के पास मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें पैसे प्राप्त करने की पुष्टि की गई है। विवाद उस समय सामने आया जब मकान मालिक ने यह कह दिया कि ग्राउंड फ्लोर उन्होंने मुकेश कुमार के पिता को किराए पर दिया है, जबकि परिवार का दावा है कि ग्राउंड फ्लोर खरीदा गया था। ये सुनते ही मुकेश कुमार और उनका परिवार स्तब्ध रह गया। जब फर्स्ट फ्लोर की बाकी प्रक्रिया पूरी करने और भुगतान को लेकर बात की गई, तो मकान मालिक पक्ष की ओर से यह कह दिया गया कि फर्स्ट फ्लोर बेचा ही नहीं गया है। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंच गया। फिलहाल ये पूरा मामला साकेत कोर्ट में विचाराधीन है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। न्यायालय का फैसला किसके पक्ष में आएगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर खरीदा और फर्स्ट फ्लोर के लिए 15 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि दूसरी ओर मकान मालिक पक्ष किराए और बिक्री से इनकार कर रहा है। मामला अब पूरी तरह माननीय न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है। जीके वन में हम मौजूद है। जीके वन के जमरूदपुर गांव में हम मौजूद है और हमारे जो साथ में है मुकेश बंसल जी, इनसे बात करवाएंगे। आपकी क्या मामला हुआ था बंसल साहब? सर हादसा क्या है सर, ये हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ी दुर्घटना है हमारे लिए, जिसे कहते हैं एक बहुत ही ज्यादा। हमने अपना एक 25 सालों में एक आशियाना खरीदने की कोशिश की थी, जो हमने आशियाना खरीदा भी। आशियाना खरीदने के बाद हमारे संग इतना अच्छा चल रहा था, जिसे कहते हैं बहुत ही बढ़िया। उसके कुछ सालों बाद ऐसी घटना हुई है जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। हम चाहकर भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे कहते हैं जीना व्यर्थ हमारे लिए। हमने एक जगह खरीदी थी अपने आशियाने के लिए, उसकी मैं आपको कागज दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद हमने इनके ऊपर बंदों ने हमारे ऊपर ब्लेम डाल रखा है कि हमने इनको ये जगह नहीं खरीदी, ये हमने इनसे लीज पे लिया है। मकान बेचने के बाद भी इन बंदों ने हमारी जिंदगी इतनी दुर्गंध कर रखी है, बहुत ज्यादा। हमारा लाइट पानी काट रखा है, यानी हम एक एक रुपया किस हिसाब से जोड़ते हैं ये हमारे दिल को पता है। सुबह को सुबह नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते। और उसके बाद भी इन्होंने हमारी जिंदगी का बहुत ज्यादा सर्वनाश कर रखा है। अब क्या बताऊं मैं आपको। मैं नीचे वाला फ्लोर आपने खरीदा था जी, उसके बाद में बिजली पानी काटा आपका? बिजली पानी काट रखा है जी। हम वहाँ रह नहीं सकते, समझ लो। यानी कोई हमारे से मिलने आता है तो उसको मारते पीटते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने बिजली के लिए अप्लाई किया था, क्यों मेरी बिजली उस गोदाम पे नहीं है, मेहमान है, तो उन्होंने उस बंदे को भी मारा पीटा, बहुत ज्यादा धमकाया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि ये क्या हो रहा है। बाहर कोई गांव वाला साथ दे के तैयार नहीं है कि इस गरीब की थोड़ी हेल्प की जाए। मैंने पूरे गांव के आगे हाथ जोड़ के अपना दुखड़ा रोआ है कि मेरी इस दुख की घड़ी को दूर किया जाए, फिर भी लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे यही विनती चाहूंगा, मुझे थोड़ा इंसाफ मिले, और जिससे मैं अपना इनका मान्य कोर्ट में भी लंबित है केस, और दूसरे जो इनके विपक्षी है उनका भी हम बात रखने के लिए तैयार है। अगर जो चाहेंगे तो बात उनकी भी रखेंगे, आपको दिखाएंगे, वो भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। जी क्या कहेंगे, क्या बताएंगे आप? जो मामला आपने पहला मकान खरीदा, उसके बाद में दूसरा मकान ऊपर का फ्लोर आपने खरीदा, वो पैसे कहाँ से आए थे? वो जी, वो वैसे कुछ मेरी ज्वेलरी गिरवी कर रख के आए थे, कुछ मेरे मायके से लिए गए थे, कुछ इनके भाइयों ने, जीजाओं ने, सबने मिलके सपोर्ट किया था। इनके घर में शादी थी, तो इन्होंने कहा भाई अभी हमारी शादी हो जान दो, और फिर जैसे शादी खत्म हो जाएगी आप बाकी के पैसे ले लेना, दे देना और मकान ले लेना। फिर इनकी शादी खत्म हो गई, काफी टाइम
जी काफी टाइम हो गया, उसके बावजूद भी इन्होंने हमने कहा भैया पैसे ले लो और बाकी की पेमेंट हमारा मकान दो, जी तो उन्होंने डिले करते गए फिर आखिरकार इन्होंने बोला कि नहीं हमें मकान नहीं बेचना है। जी तुमने कहा ठीक है मकान नहीं बेचना तो हमारे पैसे वापस कर दो। जी तो जब से इनसे पैसे मांगने शुरू करे इन्होंने सबसे पहले तो मेरे साथ बदतमीजी शुरू करी। इनका छोटा बेटा है नवीन, ये मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, शाम के रात के 9-10 बजे के करीब की बात है, ये थे नहीं, मैं गोदाम पर अकेली गई, लाइट उन्होंने पहली काट दी थी, तो उसने अकेला पाके पहले तो मेरे साथ बदतमीजी करी। जी इसकी भी कंप्लेन मैंने करवाई थी पुलिस स्टेशन में, उसके बाद भी इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर मैंने एमएलसी भी कराई थी, मारा पीटा भी गया था मुझे। इसकी परवीन की बहू और इसकी मम्मी है शीला, तीनों ने मिलकर मुझे मारा भी था। इसके पैसे क्यों मांग रहे हैं, ऐसे नहीं तो ये ऐसे डरे। अच्छा, क्या बोलते थे, पैसे क्यों मांग रहे हैं? हाँ जी। हाँ वो बोलते आप पैसे पैसे मांगने के लिए कहते हो उनसे, हाँ पैसे दो हाँ, हमारे। ये सारी हुई जब से हमने तो पैसे आपने उनसे मांगे। मकान खरीदा है तो पैसे क्यों मांग रहे थे आप उनसे? वो कहते हैं अब हमें ये मकान नहीं बेचना। हमने तो कहा हमारे पैसे दे दो। हमने कहा नहीं बेचना, कोई बात नहीं, हमारे पैसे आपने कहा वापस कर दो। मकान नहीं बेचना तो हमारे पैसे वापस लौटा दो। बस जिस दिन से पैसे मांगने शुरू करे उस दिन से इन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू करा, मेरे साथ बदतमीजी करी है, इनके ऊपर केस करे हैं। और तो और एक हमारे लड़का एक 12 साल का हमारे घर पे 2-3 दिन के लिए रहने आया था, उससे कहती है कि इसके घर में मत रहे, मैं तेरे ऊपर भी केस करवा दूंगी। 12 साल के लड़के से क्या मतलब बनता है केस करने बोलने का? मतलब हमारा भतीजा हमारे घर रहने भी नहीं आ सकता, इतना बुरा हाल है कि हमारे घर कोई ना रहना है, हम यहाँ से चले जाए बस कैसे भी करके। टॉर्चर करने वाली बात है। जी मेरी लड़की को टॉर्चर करते हैं, ये अंदर जाती है तो इनके घर में एक बहुत बड़ा डॉगी था पहले। जी, ये अपने बेटी आपकी है? हाँ जी, ये जी। मेरी बेटी है। जी, जी, इसको डॉगी के सामने, इसके सामने डॉगी को लाके खड़ा कर देते हैं, बच्चा से नहीं डरेगा तो क्या करेगा? जी। इतना बड़ा डॉगी पाल रखा था उन्होंने, फिर डराते हैं इसको कि भाई तू अंदर मत आ जाइयो, तो अंदर आगे तेरी टांगे तोड़ दूंगी, ये करूंगा, मतलब पैसे भी नहीं दे बच्चे के लिए ऐसा बच्चे बोलते के लिए हैं। भी। इसकी भी मैंने बच्चे के लिए complaint- देखें, आप देख सकते हैं, बच्चे के लिए इस तरह से बोलते हैं कि टांग तोड़ देंगे, तो ये जान से मार देंगे, ऐसे धमकी देते हैं। जी, इसकी भी कंप्लेंट मैंने करी थी, उस दिन पुलिस वालों को बुलाया था, तब भी पुलिस वाले बोल के चले गए थे, तो उन्होंने नहीं हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो कुछ, मतलब मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, 2 दिन तो रात को रोता रहता है, मम्मी मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे वो मारेंगे मारेंगे। ऐसा बताए GK1 में भी ऐसे मामले होते हैं? जी सब जगह होते हैं, GK1 में भी ऐसे मामले होते हैं? जहाँ ऐसे हैवान रहेंगे वहां सब जगह होंगे जी। जी जी, ऐसे हैवान कहीं भी हो सकते हैं। ये लोग वो है जिनको कोई अपने बाप को बाप नहीं समझते हैं। अच्छे। पैसों के मामले में इनके आगे कुछ नहीं है, पैसा चाहिए बस, इन्हें कुछ नहीं चाहिए इन्हें। जी, जी। हमारे कितने पैसे खा रखे हैं, कितना एहसान कर रखा हमने इनके ऊपर, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं है। दुकान के पैसे हैं आपके? दुकान के पैसे भी हैं, मैंने घर से भी कितनी बार खिलाया है इनको खाना भिखारियों की तरह, पर कोई वो नहीं है इनको। फिर इन्होंने जो हमने पैसे दिए थे उसके भी इन्होंने हामी भर रखी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सबूत है। रिकॉर्डिंग है आपके जी पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इन्होंने हामी भरी है कि हाँ मैं इतने पैसे आपको ले चुका हूँ। और फिर क्या दिखा सकते हैं रिकॉर्डिंग आप? फिलहाल मेरे पास एग्रीमेंट की है कि ये बोल रहे हैं कि जो एग्रीमेंट है वो मुझे वापस कर दो और अपने पैसे वापस ले लो। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग फिलहाल मैं आपको दिखा सकती हूँ, सुना सकती आपको हूँ। दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग किस तरह की है इनके पास। एग्रीमेंट की बता रही रिकॉर्डिंग है इनके पास, एग्रीमेंट कराया था, वो कह रहे पैसे हमें दे दो, पैसे एग्रीमेंट हमें दे दो, पैसे हम तुम्हारे वापस दे रहे हैं। जी हेलो, हाँ हेलो हेलो, यस सर, हाँ एग्रीमेंट की फोटो कॉपी दे दे यार। तो क्या चलो तो 2 मिनट फ्री हो तो मैं तुझसे बात करता हूँ। तो मेरे से बात करने 2 मिनट यार, मेरे बैंक को रोज घर में कलेश हो रहा है। तो कलेश हो रहा तो पैसे क्यों दे रहा फिर? मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीमेंट दे दे, पैसे ले दो इनके अंदर। वहां जाके लिया एग्रीमेंट की फोटो स्टेट? कहाँ से लिया हूँ? नजर से लिया भाई, मैं नहीं जाता वहाँ। फिर वहाँ पैसे लेने गया था? जब गया था तो गया था, जब मेरी रोज की ये तो बता दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोटो कॉपी देगा नहीं देगा ये बताओ। अच्छा पैसे लेके बैठो, वैसे तो ओरिजिनल कागज ले लेना। भाई ओरिजिनल में मात्र से कैंसिल तो कराऊंगा ओरिजिनल पेपर को, मुझे फोटो कॉपी दो। ओके, अरे फोटो कॉपी दो, तुम्हें फोटो कॉपी देने में क्या दिक्कत होती है? वो ऐसा हो रहा है ना कि इंसान का पैर फंस गया, थोड़ा अपना खुल्लत सीधा कराया रखे। ये कह रहे मेरी जरूरत थी, जब मैंने आपको, मैं तुम्हारे पास गया था, तुम्हारी जरूरत हो तुम मेरे पास आए। तुम आओ। जी, इन्होंने कहना मतलब ये लठ भी हमारा और भैंस भी हमारी, इन्होंने अपनी जगह भी ले ली और सोच रहे हैं ये पैसे भी देते हैं। तो हमारे को इंसाफ चाहिए, आपके माध्यम से हमारा इंसाफ कराया जाए, हाथ जोड़ के आपसे आप जो हमें न्यूज पे चल रहे हो, देख रहे हो आप, जी, क्या जी, कहना चाहोगे आप? हम प्रशासन आपको के लिए? प्रशासन से ये कहेंगे, प्रशासन हमारी हेल्प की जाए, हम इतने परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और प्रशासन से हमारा यही है, और जो भी इस वीडियो को देखे वो हमारी हेल्प की थोड़ी गुहार लगाए। जी, हमें कुछ नहीं चाहिए इन लोगों से। हमारे जो 15 लाख इन्होंने ले रखे हैं, जो हमारे खर्च हुए वकील वगैरह में, वो तो हम इनसे मांग ही नहीं रहे। जो हम मानसिक रूप से परेशान हुए हम उनसे मांग ही नहीं रहे। हमारे नगद 15 लाख रुपए में वापस दिलवा दिए जाएं और इनसे बोले बस हमें परेशान ना करें, हम सादी जिंदगी जीते, अपने दुकान देखते हैं, बच्चा देखते हैं, बहुत है, हमें इतना ही चाहिए। हमें 15 लाख वापस कर दो और इनसे को हमें परेशान ना करे, हमारे आगे पीछे हमारे बच्चों को ना डराए, हमें ना डराए। एक बार
हम अपनी गाड़ी जो हमारा व्हीकल है हम उसको अंदर खड़ा करते हैं, अपना हमारा ही गोदाम है, तो रात में उन्होंने एक स्क्रू होता है जिससे हैंडल ढीला हो जाता है, वो स्क्रू तक निकला हुआ था। वो तो बाय लकीली भगवान के शुक्र है कि राधा रानी की कृपा है, वो नजर पड़ गई कि स्क्रू नहीं है। मतलब इतनी साजिश कर रखी है कि लाला जी हमारे बाजार जाए, वो हैंडल गिर के रास्ते में हमारे लाला जी चले जाए। मतलब यहाँ तक उन्होंने साजिश कर रखी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए और हमारे 15 लाख रुपए वापस चाहिए। आपने ऊपर वाले जी जी ऊपर वाले हमारे 15 लाख रुपए मिल जाए, और जो नीचे हमने ग्राउंड फ्लोर खरीद रखा है वहाँ हमारा सुख शांति से काम चलता रहे, बस हमारा यही निवेदन है, और हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। आपने जो रिकॉर्डिंग भी सुनी, वो भी रिकॉर्डिंग इनके पास है, अगली बार फिर दिखाएंगे आपको। और क्या रिकॉर्डिंग है इनके पास, पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी, ये रिकॉर्डिंग एविडेंस होता है। जबकि अगली बार फिर बात करेंगे, जब तक बने देखते रहिए ओंकार 24/7। धन्यवाद।